क्या आपके हाथों या पैरों में बैठे-बैठे सुन्नपन या फिर झंझनाहट की शिकायत रहती है? या फिर दर्द होने लगता है? या फिर इसमें जलन सी होने लगती है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। यह प्रॉब्लम सुनने में तो दोस्तों मामूली सी लगती है, लेकिन एक्चुअल में यह काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। जिसे वही समझ सकता है जिस पर कभी यह बीतती है। जब भी हमें यह प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी चीज़ है और वक्त के साथ यह अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं यह प्रॉब्लम किस वजह से होती है और इसे नज़रअंदाज करना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और आसान घर के नुस्खे जो कि आपके हाथों और पैरों की सुन्न होने की और झंझनाहट की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को भी यह प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाएँ और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हाथ-पैर सुन्न या फिर झंझनाहट की प्रॉब्लम मेनली खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज़, विटामिन बी12 की कमी और एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहने से या फिर कई बार नर्व इंजरी और नर्व कंप्रेशन के कारण हो सकती है। आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम के लिए वात दोष के इम्बैलेंस को जिम्मेदार माना जाता है, जिससे कि सर्कुलेशन खराब हो सकता है और इससे नसों में कमजोरी भी आ सकती है। इसलिए इन सिम्पटम्स को इग्नोर करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना होगा, अपनी नर्व को नरिशमेंट देना होगा और अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन को भी कम करना होगा। और आज जो 5 रेमेडीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो यही सब काम करती हैं और इसीलिए यह सब की सब इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज जो कि आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में आपकी बेइंतहा मदद करेंगी। दोस्तों, तो सबसे पहला नुस्खा है हल्दी वाला दूध। क्या आपको पता है कि हल्दी एक नेचुरल दवा है जो कि आयुर्वेद में हजारों साल से इस्तेमाल हो रही है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो कि बॉडी में खून के दौरान को जो खून का दौरा होता है उसको तेज करता है। साथ ही यह नर्व्स की स्वेलिंग को भी, सूजन को भी कम करने में आपकी हेल्प करता है। इस दूध को बनाने के लिए आप बस 1 कप दूध ले लीजिए, इसमें आधा चम्मच आप हल्दी का पाउडर मिला लीजिए और इसे गर्म करके 1 कप के अंदर निकाल लीजिए और अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऊपर से छिड़क दीजिए, डाल दीजिए, क्योंकि इससे हल्दी का जो इफेक्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। टेस्ट के लिए आप चाहें तो थोड़ा इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हैं या फिर आप अदरक डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। अब इस गोल्डन मिल्क को रोज़ाना रात को सोने से पहले आप पी लीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके हाथ पैर में जो सुन्न होने की फीलिंग या फिर जो झंझनाहट वगैरह होती है वो कम होने लग जाएगी। अगला पावरफुल और सिंपल रेमेडी है दोस्तों, अदरक की चाय बनाकर पीना। अदरक एक ऐसा मसाला है जो कि हर एक किचन में आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन इसका यूज़ आयुर्वेद में सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत सालों से हो रहा है। अदरक बॉडी को गर्म रखता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो नर्व्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंच पाते हैं और इसमें नमनेस और झंझनाहट में आराम मिल जाता है। इसे बनाने के लिए आप 1 से 2 इंच तक का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और इसे छीलकर बारीक या तो काट लीजिए या फिर इसको आप कद्दूकस कर लीजिए। अब 2 कप पानी में आप इसे डालिए और 5 से 10 मिनट तक उबाल लीजिए और फिर छानकर 1 कप में निकालकर पी लीजिए। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू मिक्स कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इस अदरक को नॉर्मल चाय की जगह भी आप उबालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय मसाला बनाकर भी इसको पी सकते हैं, यानी जो दूध वाली चाय होती है, नॉर्मल चाय जो आप पीते हैं बनाकर, उसमें आप अदरक का टुकड़ा डालकर अगर आप पिएंगे तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। रोज सुबह और शाम 1-1 कप अदरक की चाय लेने से आपको अपनी इस न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम से काफी फायदा मिल जाएगा।
तीसरी रेमेडी है दोस्तों दालचीनी की चाय। दालचीनी डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हेल्पफुल होती है। इसे बनाने के लिए आप 1 कप पानी के अंदर दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल लीजिए और उसको उबाल लीजिए, और इसके बाद आप 5 मिनट उबालने के बाद इसको 1 कप के अंदर छानकर निकाल लीजिए और गरम गरम पी लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। रोज सुबह या शाम सिर्फ 1 कप दालचीनी की इस तरह से चाय बनाकर अगर आप पी लेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में यह काफी ज्यादा हेल्प करेगी। चौथी रेमेडी जो है दोस्तों वो है मेथी का पानी पीना। मेथी के बीज नर्व हेल्थ के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करते हैं। अगर आपको डायबिटीज की वजह से हाथों पैरों में नमनेस होती है, झंझनाहट होती है या आग सी निकलती रहती है, तो यह नुस्खा खास तौर से आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। इसे बनाने के लिए रात में 1 छोटा चम्मच आप ले लीजिए मेथी के दाने और उसको 1 कप पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह उठकर यह पानी आप पी लीजिए। जो बीज बचेंगे उनको आप चबा चबा कर खा लीजिए। रोजाना यह करने से आपके नर्व जो है, आपकी नर्व्स मजबूत होगी और बॉडी अंदर से हेल्दी बनेगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, यह छोटा सा नुस्खा काफ़ी ज़्यादा असरदार है, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। पांचवा और लास्ट पावरफुल रेमेडी है दोस्तों लहसुन वाला दूध पीना। वैसे सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है क्योंकि लहसुन वाला दूध पीना ये क्या है, लेकिन यह एक्चुअल में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। लहसुन ब्लड फ्लो को इतना ज़्यादा तेज करता है कि आपको हाथों पैरों में एक नई जान महसूस होगी। इसे बनाने के लिए आप 2 से 3 लहसुन की कलियां लीजिए, उन्हें बारीक करके काट लीजिए और फिर उन्हें हल्का सा क्रश करके इनको 1 कप दूध के अंदर आप डालकर 5 मिनट तक उबाल लीजिए और फिर इसे छानकर गरम गरम पी लीजिए। इसको रोजाना रात को सोने से पहले पीना आपके लिए बेस्ट होता है। इस रेमेडी से धीरे धीरे आपकी नमनेस और पेन कम होने लगेगा और बॉडी में ताकत भी आएगी। इस रेमेडी के साथ दोस्तों कुछ सिंपल डेली हैबिट्स भी हैं जो कि आपकी नर्व को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। फॉर एग्जाम्पल विटामिन वी वाली चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है, जैसे कि बादाम, अखरोट, हरी सब्जियां। अक्सर नमनेस की बजाय विटामिन बी12 या फिर विटामिन बी6 की कमी होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो इस डिफिशियंसीज का रिस्क आपके अंदर और ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अपनी डाइट का खास ख्याल रखिए। दूसरा, रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी आप जरूर पीजिए। हाइड्रेशन से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और न्यूट्रिएंट्स नर्व्स तक इजीली पहुंच पाते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इससे आपका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, जिससे कि टिंगलिंग और क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहने का कोई ऐसा काम है जिससे एक ही जगह पर आपको खड़े होना पड़ता है, तो हर 1 घंटे में आप थोड़ा वॉक कर लीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लें। यह ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और बात दोष को बैलेंस करता है, जो कि आयुर्वेद के मुताबिक नर्व इश्यूज का एक मेन रीजन है। रोज रात को हाथों और पैरों में गरम तिल का तेल या फिर गरम सरसों का तेल लेकर इससे हल्की मसाज करने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। मसाज से क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स एक्सपेंड होंगी, जिससे कि नर्व्स को रिलीफ मिलता है। और लास्टली, अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए अपनी डाइट और अपनी दवा दोनों का ध्यान रखिए। और अगर आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेते हैं तो इसे ग्रेजुअली कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह दोनों चीज़ें भी आपकी नर्व्स को डैमेज करती हैं। यह सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जब आप हमारी आयुर्वेदिक रेमेडी के साथ कंबाइन करते हैं तो आपकी बॉडी एक नेचुरल हीलिंग मोड में चली जाती है और आपको पूरा आराम मिलता है। दोस्तों, यह रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अगर नमनेस और टिंगलिंग ज़्यादा हो या फिर लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। दोस्तों, हमारे हाथ और पैर ही हैं जो कि हमें ज़िंदगी का सफ़र तय करने में मदद करते हैं। इनके सुन होने की फीलिंग को इग्नोर करना मतलब अपनी सेहत को इग्नोर करना है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन-सी रेमेडी ट्राई करना चाहेंगे, या फिर अगर आपने इनमें से कोई रेमेडी ट्राई की है तो उससे आपको क्या फ़ायदा लगा है, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।